हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेवऑप्स वर्ल्ड। आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू सेट अप एंसिबल ऑन डॉकर कंटेनर। यानी हमारे पास डॉकर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। अब उसके ऊपर हमें कंटेनर बनाने हैं और उस पर एंसिबल सेट करना है। यानी एंसिबल की लैब हमें कंटेनर के ऊपर सेटअप करनी है, यानी उन माइक्रो मशीन्स के ऊपर सेटअप करनी है। तो पहले इसके आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डॉकर है। डॉकर पे मैंने दो कंटेनर बनाए, कंटेनर वन, कंटेनर टू। कंटेनर वन को हमने कंट्रोल नोड बना दिया है, यानी ये मेन, इसे कह लो ये सर्वर है। यानी एंसिबल इस पे इंस्टॉल है, पाइथन इस पे इंस्टॉल है, और ये क्या करेगा, ये सारे टास्क परफॉर्म करेगा कंटेनर टू के ऊपर। यानी कंटेनर मैनेज नोड है, ये आप कह सकते हो एक वर्क स्टेशन है। ठीक है। ये हमारा, अगर हमारी प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा होगा कि कैसे AWS पे हमने डॉकर इंस्टॉल किया था, यानी AWS इंस्टेंस के ऊपर हमने कैसे डॉकर इंस्टॉल किया था। तो उसी मशीन को हम ले लेते हैं। तो अब पहले, सबसे पहले चेक करते हैं इसमें डॉकर है, डॉकर रनिंग है और नॉट। ठीक है, डॉकर चल रहा है। ठीक है। तो अब हमारे पास हमें चेक करना है क्या इसमें कोई इमेजेस हैं। नहीं, इसमें कोई इमेजेस नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें एक इमेज पुल कर लेते हैं। कोई भी उबंटू की इमेज पुल कर लेते हैं, या सेंटोस की। मैं उबंटू की कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरे पास उबंटू की इमेज आ गई है, जिसकी इमेज आईडी ये है। अब हम चेक करते हैं क्या इसमें डॉकर पीएस कमांड से क्या कोई डॉकर रनिंग है। कोई डॉकर रनिंग नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक डॉकर इसमें, यानी एक कंटेनर बनाना होगा। तो उसकी कमांड क्या है, -itd। itd मैंने लिया है इंटरेक्टिव एंड डिटैच। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या दें, इसका नाम देते हैं एंसिबल सर्वर। ठीक है, हमने एंसिबल सर्वर नाम दे दिया इसका। और ये हम ले रहे हैं, यानी इस इमेज से बना रहे हैं, तो उसकी आईडी हमने डाल दी है, यानी उबंटू की इमेज से बना रहे हैं। तो ये हमारी एक बन के तैयार हो गई कंटेनर। एक और कंटेनर बना लेते हैं हम, और इसका नाम हम देते हैं, यानी ये हमारा कंटेनर टू है। कंटेनर वन हम बना चुके हैं, कंटेनर टू का नाम देते हैं, इसका देते हैं वर्क स्टेशन। ठीक है, हमारे दोनों कंटेनर बन के तैयार है। अब पीएस कमांड से चेक कर लेते हैं, दोनों कंटेनर रनिंग भी हैं। एक 5 सेकंड पहले बना है और एक 25 सेकंड पहले बना है। एक का नाम वर्क स्टेशन है, दूसरे का नाम एंसिबल सर्वर है। अब हमने कंटेनर बना ली, कंटेनर हमारे चल रहे हैं, लेकिन हम कंटेनर के अंदर नहीं है, क्योंकि हमने क्या ऑप्शन यूज किया था, -itd, डिटैच, यानी हम डिटैच हो गए थे। अब मुझे कंटेनर के अंदर जाना है। तो मैं, एक कमांड होती है कंटेनर अटैच। तो कंटेनर आईडी ले लेते हैं हम, ये वाली। सपोज पहले हम बनाते हैं, सर्वर का काम करते हैं, यानी एंसिबल सर्वर। ठीक है, मैंने उसकी आईडी ली और मैं उस कंटेनर के अंदर आ गया। ये मेरी कंटेनर की आईडी है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, क्या होता है कि कंटेनर के अंदर एक कंटेनर माइक्रो मशीन होती है, और इसमें पूरे प्रॉपर मशीन नहीं होती है। इसमें सारे आपके पैकेजेस वगैरह नहीं होते हैं, जैसे कि पिंग का पैकेज नहीं होगा, एसएसएच का पैकेज नहीं होगा,
है ना। और भी पैकेज हम एनसिबल कर रहे हैं तो उसमें पाइथन की जरूरत है, पाइथन का पैकेज नहीं होगा, तो वो सब पैकेज हमें डालने पड़ेंगे। तो वो काम करते हैं सबसे पहले। मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। चलिए हो गया अपडेट। और अब मैं इसमें पैकेज इंस्टॉल करूँगा। फिम भी नहीं होता, फिम भी हमें करना पड़ेगा। और पिंग करना चाहते हैं तो आप पिंग का पैकेज भी कर सकते हैं। -बाय। तो अब ये सारे पैकेज इंस्टॉल करने लग गए हैं। तो देखिए हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं सारे। ठीक है, अब यही काम हम दूसरी मशीन पे करते हैं, यानी दूसरे कंटेनर पे करते हैं, जिसका नाम हमने वर्क स्टेशन किया था। तो इससे हमें बाहर आना है, तो उस बाहर आने के लिए हमें क्या, एग्जिट करेंगे तो ये कंटेनर बंद हो जाएगा। हमें इसको बंद नहीं करना, तो Ctrl+P+Q। ठीक है, मैं बाहर आ गया और मेरा कंटेनर रनिंग है। आप चेक कर सकते हैं PS कमांड से रनिंग है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस दूसरे कंटेनर के अंदर जाना है, जो कि वर्क स्टेशन है, जिसकी आईडी है ये। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं अपने सेकंड कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पे भी सेम वही काम करना होगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मेरे को सारे पैकेजेस डालने पड़ेंगे। इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे उसके मुकाबले आपको कम डालने पड़ेंगे पैकेज, क्योंकि हमने उसको सर्वर बनाया था। यहाँ पे एनसिबल नहीं डलेगा, बाकी पाइथन डालोगे आप, यहाँ पे भी SSH डालोगे, वेम भी चाहिए होगा हमें। ठीक है, -y। इन पैकेजेस से हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए हमारे सेकंड कंटेनर में भी सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं, जो जो हमने अभी करे थे। अब यहाँ पे हमें एक काम और करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पासवर्ड लेस करना है, तो हम passwd, हम पासवर्ड रूट का पासवर्ड सेट कर देते हैं। और एक काम और, वेम। अब देखिए वेम चलेगा यहाँ पे, etc ssh। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए इस फाइल के अंदर। यहाँ पे आके हमें एक काम करना है कि हमें एक ऑप्शन होता है परमानेंट रूट, यस ये वाला। इसको हमें यस करना है, प्रोहिबिटेड है, हमें इसको यस करना है। इससे क्या होगा कि हम बाय रूट हम एक्सेस कर पाएंगे। अब सर्विस भी रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे
ये सारा काम वर्क स्टेशन पे किया है, यानी मैनेज नोड पे किया। तो वापस मैं करता हूँ Ctrl+P+Q। अब मैं आता हूँ वापस। अच्छा, एक चीज और, अगर मेरे को पिंग करना है तो पिंग कैसे कर पाऊंगा? मुझे आईपी पता है, कैसे पिंग करूंगा उसको, कंटेनर को? तो उसके लिए एक कमांड होती है जो कि बाहर चलेगी। docker network inspect। देखिए, आपने कंटेनर बनाए थे, एक एंसिबल सर्वर बनाया था, एक वर्क स्टेशन बनाया था। वर्क स्टेशन का आईपी इसने दिया है 172.17.0.3 और इसका दिया है 2। तो हमें अभी इसकी ज़रूरत है, हम यहाँ से ये आईपी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम जाते हैं अपने कंटेनर में। कौन से कंटेनर में? हम जाते हैं अपने एंसिबल वाले कंटेनर में, यानी कंट्रोल नोड में। अब यहाँ से हम पिंग करते हैं, पिंग। देखिए, अब मैं एंसिबल वाले मतलब यानी कंट्रोल नोड से मैं पिंग कर पा रहा हूँ अपने दूसरे कंटेनर को, यानी वर्क स्टेशन को। अब इस कंटेनर के अंदर यानी एंसिबल वाले कंट्रोल नोड के अंदर हमें क्या करना होगा? एक काम और करना होगा, हमें की जनरेट करनी पड़ेगी, SSH एंटर एंटर एंटर। ठीक है, की बन गई। अब इस की को मैं SSH कॉपी आईडी रूट @ जो आईपी हमने भी कॉपी किया था, एंटर। यस, अभी मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, इसलिए हमने वहां पे पासवर्ड डाला था रूट का। मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया। अब ये काम हो गया आपका। तो अब इस मशीन से आपका काम सब कुछ रेडी है। अब एक काम और रह गया, मेन काम। आपने इन्वेंट्री फाइल में एंट्री नहीं करी है, तो वो काम भी आपको करना है इसी मशीन में। vim etc ansible host। तो यहाँ पे हम सबसे लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे बना देते हैं कि क्लाइंट नाम से बना देते हैं, क्लाइंट। और यहाँ पे मैं उसका आईपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या पिंग तो कर रहे थे, पिंग कर पा रहे थे, पर अब हमें एंसिबल के थ्रू पिंग करना है। तो उसकी कमांड क्या है? एंसिबल -m, यानी m फॉर मॉड्यूल, पिंग अपना आईपी। देखिए, ये वार्निंग आई है, ये आई है इसलिए कि पाइथन के वो बता रहा है कि उसका पाथ ये इशू नहीं है। तो आपको आपका पिंग हो रहा है। तो ये हमारी लैब सक्सेसफुली रन हुई, और यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम एंसिबल को कंटेनर के ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, ये आर्किटेक्चर था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो गाइस, थैंक यू। प्लीज like my videos and subscribe my channel, DevOps World।